Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is gonna be about your next chapter of life. What does it looks like? So yeah, next chapter के बारे I mean ये मैं ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं सोचते हुए कि मेरे को ये रीडिंग करनी है एंड टुडे व्हेन आई वोक अप आई वाज लाइक the day has come. Now finally we're gonna do this reading. Finally वो दिन आ गया. So yeah, let's get started with the reading now. What is the next chapter, or what does the next chapter of your life looks like, or what is the next chapter of your life? How things are gonna be in the next chapter of your life? What is happening in the next chapter of life? क्या हम expect कर सकते हैं? चीज़ें हो रही है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में, नेक्स्ट एक तरह से नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 piles. So pile number 1 is the cowrie shell. It says abundance. I hope I'm pronouncing this term correctly. Cowrie shells. इस रीडिंग को करने शुरू करने से पहले मैंने इसको गूगल पे प्रोनाउंस करने के लिए जो है सुना था कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं. आई होप मैं अब राइट प्रोनाउंस कर रही हूँ. काउरी शेल. सो अबंडेंस कार्ड, पहला कार्ड है ये. देन वी हैव पाइल नंबर 2 बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस नंबर 22. ऑलराइट, पाइल नंबर 1 was number 25. Then pile number 3 is number 20 mirror reflections. So let's get started with your reading. और अभी ना गाड़ी बैक हो रही है, अगर आवाज़ आपको सुन रही है. गाड़ी अभी बैक हो रही है और जब हम गाड़ी बैक करते हैं तो ऑफकोर्स हम मिरर में देखते हैं, अपने साइड वाले मिरर में देखते हैं, यहाँ जो ऊपर होता है मिरर वहाँ देखते हैं, राइट. तो अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मिरर ओनली और अभी गाड़ी भी बैक हो रही थी. सो द स्पिरिट इज़ लाइक वी आर गोना डू दिस रीडिंग नो मैटर व्हाट. और अभी बारिश भी हो रही है. नहीं, अभी बारिश रुक गई, अभी कुछ देर पहले हो रही थी. And I was like, no, we have to do this reading now. So let's get started with the reading. Mostly I like to do my readings on a sunny day. But आज बारिश हमें रोक नहीं सकती है. और the spirit is with us. It's gonna guide us. And it's gonna tell us information about the next chapter of your life. सो इसका जो है ना स्क्रीनशॉट मैं अभी लगा देती हूँ. पास से स्क्रीनशॉट लगाऊंगी 30 सेकेंड्स का, और आपने 30 सेकेंड्स में डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पाइल, कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कार्ड आपको सुंदर लग रहा है. और जो भी कार्ड आप अपने लिए पिक करोगे, इट्स गोना बी द राइट कार्ड, इट्स गोना बी द राइट पाइल. और 30 सेकेंड्स में आपने ये जो पिक करना है. अगेन जो भी कार्ड आप अपने लिए पिक करोगे, इट्स गोना बी द राइट पाइल. यू आर गोना चूज द राइट पाइल. यू विल रेजोनेट विद दैट पाइल. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the cowrie shell. It says abundance. Let's get started with your reading here. So what can we expect in the next chapter of life? Pile number 1. Pile number 1 का next chapter life का कैसा है? Next chapter या next phase जो है life का वो कैसा है? What is happening for them in the next chapter, in the next phase of their life? Pile number 1. Spirit guide us here. Okay. You have the 4 of Wands. All right. Then we have the 6 of Swords. Okay. There is friendship, there is travel, there is like lot going in your personal life, but acha. Okay. Then we have the devil as well. Okay, all right. End of the deck में
वी हैव द 10 ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल. अभी हम जो है पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे और यही कर रहे थे पर्सनल लाइफ की बात कि कुछ अच्छा है यहाँ पर. एंड 10 ऑफ कप्स जो है पर्सनल लाइफ में अबंडेंस, हार्मनी, पीस उसको रिप्रेजेंट करता है. यानी आपको घर में पीस आने लगेगा, आपको अपने परिवार या अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों के साथ भी आप रह रहे हो उनके साथ सुकून महसूस होने लगेगा. आप एट पीस हो गए, आप उनसे वो हर एक चीज़ शेयर कर पाओगे जो आप करना चाहते हो शेयर. आपको अकेलापन यहाँ पर महसूस नहीं होगा. इनफैक्ट यू आर इन्जॉइंग योर कंपनी. जिन भी लोगों के साथ आप हो, अगर आप अपने परिवार के साथ हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अगर आप अपने कलीग्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, हर किसी की कंपनी आप इन्जॉय कर पा रहे हो. और आपको सच किसी से शिकायत नहीं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी ये नेचर मुझे पसंद नहीं, उसकी वो नेचर नहीं. ऐसा नहीं है. यू आर एक्सेप्टिंग एवरीवन एंड यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग. यू आर समवन जो बॉनफायर भी कर सकता है, बारबेक्यू ग्रिल कर सकता है, कुछ कुकिंग में सडनली इंटरेस्ट आने लगे. यू गाइज कैन इवन बी द कृतिका इंडिविजुअल पाइल 1. अगेन कृतिका नक्षत्र एरीज में भी होता है, टॉरस में भी होता है. सो कृतिका इज़ अबाउट द अग्नि, इट्स रूल्ड बाय अग्नि. तो इस वजह से जिसका भी जैसे मून है कृतिका में, टॉरस साइन में, स्पेसिफिकली टॉरस साइन में, तो वो पर्सन कुकिंग में बहुत अच्छा होगा. उसकी मदर कुकिंग में बहुत अच्छी होगी. वेन एवर दे कुक द मैस मील एंड देयर इज दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ घी, बटर ओवर द फूड. दे नो कि कितना सॉल्ट, कितना पेपर, कितना गरम मसाला, ये सब चीज़ें डालनी है. दे नो द प्रिसिजन, दे हैव दैट प्रिसिजन. जैसे कहते हैं ना, आई बॉल कर लो. वो नाप के चीज़ें नहीं डालेगा कृतिका इंडिविजुअल, वो अंदाजे से डालेगा. और वो अंदाज़ा ही बड़ा पक्का होता है कृतिका इंडिविजुअल का, स्पेशली अगर जिसका मून जो है वो टॉरस साइड में कृतिका नक्षत्र में हो, और टॉरस साइन में कृतिका नक्षत्र में. और इनफैक्ट अगर किसी का थर्ड लॉर्ड भी कृतिका में है, वो भी पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कुकिंग में. एंड विशाखा नक्षत्र एज वेल, इवन इफ द थर्ड लॉर्ड इज इन विशाखा नक्षत्र, वो भी कुकिंग में अच्छा होगा, क्योंकि विशाखा एंड कृतिका और ऑपोजिट नक्षत्र, इस वजह से वो सिमिलर होता है. बट आई डू सी पाइल 1, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्लेसमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट, आई डू सी यू कुकिंग फॉर योर फैमिली और कुकिंग फॉर योर लव्ड वंस. और वो खाना बहुत अच्छा आप पका रहे हो. और अगेन बारबेक्यू करने का भी मौका मिल सकता है, बॉन फायर करने का मौका मिल सकता है. ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है. एंड आई डू सी कि आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि बारबेक्यू कैसे, इतनी गर्मी में बारबेक्यू कैसे. मैनी ऑफ यू कैन लिव इन हॉट एरियाज. एंड यहाँ पर जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है. तो मैनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, सो वो ट्रैवल की वजह से भी आपको मौका मिल सकता है बारबेक्यू करने का. पर आई डू सी कि जैसे 4 of Wands is in conjunction with the 6 of Swords. तो जो पास्ट के आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो पास्ट के आपके फ्रेंडशिप्स या रोमांटिक रिलेशनशिप है, जैसे भी आपके रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ थे पास्ट में और जो अच्छे नहीं थे, आप उनको अब लेट गो कर रहे हो. आप उनको पास्ट को, भूतकाल को भूतकाल में ही रहने दे रहे हो. पास्ट का भूत, भूतकाल का भूत आप प्रेजेंट में लेकर नहीं आ रहे हो. तो लेटिंग गो ऑफ ग्रजेस, यू आर लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस. हाँ, जो आपने उस एक्सपीरियंस से सीखा, जो सीख मिली, उसको तो आप ऑफ कोर्स अपने साथ रखोगे, बट आप पास्ट को लेट गो कर रहे हैं. एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हुआ है, अभी जो शुरू है चैप्टर नेक्स्ट आपका, यू विल नोटिस कि आपके अंदर ज़्यादा कड़वाहट नहीं होगी, आपके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, और आप बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड करने लगोगे अपनी लाइफ में. और आपकी हेल्थ भी बेटर होने लगे, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी, जो अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ था, वो आपने लेट गो कर दिया, वो आपने निकाल दिया है. और हो सकता है आपने अपने पेस पर ही फॉरगिव और फॉरगेट करा है, बट जो नेक्स्ट फेज है ना लाइफ का, वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है. और आप फॉरगिव और फॉरगेट करते जा रहे हो, जिससे आपकी यहाँ से जो स्थिति है वो बड़ी लाइट हो गई है, हैवी नहीं रही है, बिल्कुल लाइट हो गई है. और जो हमारी वाइब्रेशन है, अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो हम अपनी तरफ पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट करेंगे. तो यही चीज़ है कि आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. आपने पॉजिटिव चैनल लगाया हुआ है रेडियो में. अगेन, जैसे रेडियो होता है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर डिफरेंट चैनल्स होते हैं. तो अगर आपने एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पकड़ी है, तो पॉजिटिव चैनल ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. तो वही चीज़ है कि पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करें. इनफैक्ट यू आर मेकिंग मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स. ऐसा हो सकता है आप ट्रैवल करो टू अ डिस्टेंट प्लेस, अभी से 6 days बाद या फिर 6 weeks बाद ये ट्रैवल हो सकता है. जल्दी ही ये ट्रैवल होने वाला है. और उस ट्रैवल के बाद यू विल हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद समवन. आप किसी से मिलते हो ट्रैवल करने
आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर ड्यू टू योर करियर आप ट्रैवल कर रहे हो, उस ट्रैवल के बाद यू आर मेकिंग अ वेरी गुड फ्रेंड, या फिर ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, जो आपको टाइम देता है, अपना एनर्जी देता है, आपके ऊपर अपनी टाइम एनर्जी इनफैक्ट मनी भी इन्वेस्ट कर सकता है ये पर्सन, और आपको पूरी समझने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, और आप भी इस पर्सन को समझने की कोशिश करो। तो एक ये तो या तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है या फिर एक स्ट्रॉन्ग जो है रोमांटिक रिलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड द डेविल कार्ड हियर शोज मी दैट यू आर अ बिजी बी। लाइफ बिजी है, ईजी नहीं है, बिजी यहाँ पर लाइफ नज़र आ रही है। मतलब आई हैव दिस अपॉइंटमेंट एट दिस टाइम, 12 o'clock मेरी अपॉइंटमेंट है, 1 o'clock मुझे ये करना है, 4 o'clock मुझे ये करना है। सो एक बिजी स्केड्यूल यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिजी स्केड्यूल, एंड यू आर ऑल्सो इंजॉइंग इट, ऐसा नहीं है, यू आर ऑल्सो इंजॉइंग इट। एंड मैनी ऑफ यू कैन गो फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, और वन स्टेट टू दी अदर, और वन सिटी टू दी अदर। फिर जब आप ट्रैवल करते हो, उस जगह पर रहना शुरू करते हो, तो लाइफ सडनली बहुत बिजी हो जाती है। या ओवरऑल भी अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो तब भी यहाँ बहुत बिजी लाइफ नज़र आ रही है। बट ट्रैवल है वैसे 6 weeks या 6 days फ्रॉम नाउ कुछ ट्रैवल यहाँ पर है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में ट्रैवल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है आप ट्रैवल करो, फिर घर वापस आ जाओ, फिर ट्रैवल करो, आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है और वो ही आपको इतना ज़्यादा बिजी रख रही है। ऐसी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, काफ़ी बिजी आप नज़र आ रहे हो। एंड अगेन द पर्सन यू मे एंड अप गेटिंग इन अ रिलेशनशिप विद, या फिर एक ऐसा पर्सन, मतलब फ्रेंडशिप अगर है ये, तो एक ऐसे पर्सन के साथ होगी, या एक रिलेशनशिप एक ऐसे पर्सन के साथ होगा जो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं होंगे, क्योंकि डेविल कार्ड है यहाँ। डेविल कार्ड जो है राहु एनर्जी है। राहु होता है आउटकास्ट, राहु होता है अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम अ कास्ट, नॉट फ्रॉम अ कम्युनिटी, और या फिर वो बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल है नेचर में, या फिर लिटरली फॉरेनर है। दिस कैन हैपन यहाँ पर। लेट्स गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक विच आई हैवंट यूज्ड फॉर एजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। सो वी हैव द एलिमेंट्स हेयर, we have space, so it says accommodating, it says endless, motionless, open, expansive and still, cosmic rays, ear and hearing. I feel आपकी इंटुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। योर इंटुएशन, यू कैन हियर थिंग्स जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते, वो आप सुन सकते हो। आपकी हियरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपकी इंटुएशन भी तेज़ हो रही है और आपकी हियरिंग भी यहाँ पर, लिसनिंग पावर भी यहाँ पर तेज़ हो रही है। आप दूसरे लोगों को सुन रहे हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर कंपैशनेट, and somehow you are also open minded, you're open to new ideas, you're open to new opportunities, और इस वजह से opportunities आप grab कर पाओगे। and you're also evolving, मतलब जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपको थॉट प्रोसेस है, वो अब नैरो माइंडेड नहीं है, वो ओपन है। तो नाउ यू आर ऑल्सो इवॉल्विंग इन टू अ बेटर पर्सन, दैट कैन बी सीन हेयर। लेट्स गेट सम मोर इन्फो अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ आई डू फील कि काफ़ी ट्रैवल होगा, एक से दूसरी प्लेस, दूसरी से तीसरी प्लेस, फिर वापस से बैक टू पवेलियन, बैक टू होम, देन अगेन you are traveling. There's somehow a lot of travel happening. Then we have planets, grahas, cosmic influences. It says Venus. Yes, you are traveling a lot. क्योंकि जैसे Venus जो है वो Pisces में exalted होता है और Pisces itself overseas travel या travel in general को show करता है, और Pisces जो है वो meditation को भी show करता है, और Pisces जो है एक कट हो जाना अपने परिवार से, आइसोलेटेड हो जाना अपने लव्ड वन या परिवार से, उसको भी शो करता है। तो समहाउ आप अपना समय बिताओगे अपने परिवार के साथ, बट आप बहुत ही ज़्यादा जो है उनके साथ समय नहीं बिता पाओगे, बट जितना भी बिताओगे आप समय, वो बहुत अच्छा समय होगा। कहते हैं जब हम दूर रहते हैं अपने लव्ड वन से तो प्यार और बढ़ता है, तो समहाउ वही जो है आपके साथ हो रहा है। वीनस सेज हार्मोनाइजिंग, इट सेज रिफाइनमेंट, इट सेज ब्यूटी, pleasure, poetry, psychology, sexuality, creativity, artistry, manners. Exactly. यहाँ पर जो है चीज़ें एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन यहाँ पर आ रहा है। अगर आपकी इनफैक्ट फिजिकल अपीयरेंस जो है वो और अच्छी होती नज़र आ रही है, मे बी योर हेयर, योर स्किन टेक्सचर, इनफैक्ट जो बॉडी वेट है वो,
और बेसिकली आपकी फिजिकल अपीयरेंस और बेटर होती जा रही है, आप फिजिकली और अच्छे दिखने शुरू हो चुके हो, और वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ से मेंटली यू आर डूइंग वेल, इमोशनली यू आर डूइंग वेल, तो वो ग्लो जो है वो अब फिजिकली दिखना शुरू हो चुका है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड इफ यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, गोइंग टू जिम, डूइंग मेडिटेशन, एंड यू वर थिंकिंग कि कब इसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा आपकी फिजिकल बॉडी में, तो अब दिखना शुरू हो चुका है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ विच यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. यहाँ पर आई डू फील कि एक आर्टिस्टिक एबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, बिकॉज वीनस इज आर्टिस्टिक थिंग्स, वीनस इज आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन, ये चीज़ें आपकी और इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, फैशन सेंस आपकी और इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. एंड यहाँ पर समथिंग मोर, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में और क्या चीज़ें हो रही है. सो वी हैव द मैच्योर मैन हियर. आई फील दैट ऑफकोर्स यू आर बिकमिंग मोर ऑफ अ मेच्योर पर्सन, आपके अंदर समझ जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही है, आप समझदार बनते हुए नजर आ रहे हो. एंड हियर एज वेल वी सी अ ग्लोब, अगेन देर इज दिस इंडिकेशन फॉर ट्रैवल. वी सी द बुक्स एज वेल, और ये बुक्स जो है अगेन नॉलेज को शो कर रही है, विजडम को शो कर रही है. इट कैन इवन हैपन जो नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो चुका है लाइफ का, इसमें आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो. वी ऑल्सो हैव दिस नंबर 5 विद द मेच्योर मैन. जो नंबर 5 है वो एजुकेशन के बारे में होता है, तो यू आर गेटिंग योर सेल्फ एजुकेटेड. आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, वो भी बहुत कम समय में. आप में से काफ़ी सारे लोग ऑडियो बुक्स भी पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो, बिकॉज वी हैव द ईयर एंड द हियरिंग कार्ड. सो जो स्पेस वाला कार्ड था. सो येस, लाइक देयर आर सो मेनी ऐप्स नाउ दीज डेज जहाँ पर आप बुक्स सुन सकते हो पढ़ने की बजाय. हम पॉडकास्ट सुनते हैं, उसी तरह बुक्स जो हो वो सुनो. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप वॉक पर जा रहे हो, जब आपके पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तब आप बुक्स सुनो, ऑडियो बुक्स सुनो. And you guys even can be the Saravan individual, because Saravan is all about hearing other people's issue and advising them. This is a nakshatra about hearing. तो एक सरावन इंडिविजुअल जो है, जब वो कोई बात सुनता है उसको वो बात ज़्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू उस चीज़ को पढ़ना. वो चीज़ नहीं उसे याद रहेगी, बट जब कोई चीज़ उसके कानों में कोई मतलब बोलेगा तो उसको वो चीज़ याद रहेगी. इस वजह से इफ़ यू हैव योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका इन श्रावण नक्षत्र एंड यू आर इनटू एजुकेशन, तो आप ऑडियो बुक सुनो, आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रहेगी बात. जबकि आप जब लिखोगे, एक श्रावण इंडिविजुअल लिख के याद करता है तो उसको इतना याद नहीं होता है, पर जब वो सुनता है उसको याद होता है. तो आई डू सी दैट यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. You are listening to audio books, or you are again reading a lot of books. Speed जो है पढ़ने की वो बढ़ गई है अचानक से. Then we have the change card. Here as well we have the journey. ये person जो है इसने अपना सूटकेस पैक कर लिए. इनफैक्ट अपने जो जो काउचेस हैं, एंड अगेन चेयर है, लैम्प है, मतलब काफ़ी चीज़ें पैक कर चुके हैं. बस 1-2 सूटकेस रह गए जो हाथ में, और ये भी अब इस गाड़ी में ये पर्सन डाल के निकल जाएगा. सो या, देयर इज़ चेंज ऑफ प्लेस, देयर इज़ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ होम, चेंज ऑफ रेजिडेंस फॉर यू कमिंग. और वी ऑल्सो हैव द नंबर 9 हेयर. नंबर 9 जो है अगेन ट्रैवल को शो करते हैं. ट्रैवल एजुकेशन के बारे में भी हो सकता है, एजुकेशन की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव द नंबर 5. नंबर 5 और नंबर 9 एजुकेशन को शो करता है. नंबर 5 एजुकेशन बिफोर ग्रेजुएशन, और नंबर 9 एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन को शो करता है. तो आप में से कुछ लोग नया कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई चीज़ नई लर्न कर सकते हो, हायर एजुकेशन कर सकते हो, और इन सभी चीज़ों की वजह से भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या करियर रिगार्डिंग ट्रैवल करना पड़ सकता है. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है. यहाँ पर कुछ और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, पाइल नंबर 1, क्या चीज़ें हो रही है. ओके, वी हैव ट्रैवल. अगेन हैव ट्रैवल, माय गुडनेस. ये तो स्ट्रांगली हम कितनी बार बात कर चुके हैं, अब कितना बात करेंगे ट्रैवल के बारे में. ये ओवरसीज ट्रैवल भी है. इनफैक्ट जैसे अगर आपने जो वो राइडर वेट्स का टैरो डेक है, राइडर वेट्स के टैरो डेक में ऐसी एक नाव होती है, और उसको चलाते हैं वो एक फीमेल ही चला रही होती है आई थिंक, या कोई उस नाव को चला रहा होता है, और वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है, और वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर भी है.
ऐसी पिक्चर होती है राइडर वेट्स के टैरो डेक में जो इस ओरेकल में है. सो आई डू फील कि आप किसी पास्ट, जो किसी ने आपको चुभती बात कह दी थी, जली कटी बात कह दी थी, और उसके अगेंस्ट जो है आपने ग्रज फॉर्म कर लिया था, वो इंसान आपको एक नज़र नहीं भाता है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद है. और अब जो है क्या हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में, आप उसको भी माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो, ग्रजेस नहीं रख रहे हो, अगेन माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो, फॉरगिव और फॉरगेट करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड ट्रैवल तो है ही सो है, वो तो इन्फॉर्मेशन है ही सो है ट्रैवल की. देन वी हैव जस्टिस कार्ड. जस्टिस इज़ गोना बी सर्व्ड. कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम तो हमेशा अच्छा करते हैं और हमारे साथ कैसे बुरा हो जाता है, और जो लोग हमेशा बुरा करते हैं वो कैसे जीत जाते हैं. क्या कोई इंसाफ नहीं है? क्या कोई जस्टिस नहीं है? तो हमारा ऑल माइटी अथॉरिटी गॉड फादर से विश्वास उठ जाता है. बट यू नो वॉट, जस्टिस इज़ नाउ गोना बी सर्व्ड. सो डोंट यू वरी, जस्टिस हमेशा सर्व्ड होता है और होता जाएगा, होता ही है. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. यू डोंट नो कि पास्ट लाइफ में उसके क्या कर्मास थे, आपके क्या कर्मास थे. गीता में भी लिखा है, अर्जुन तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूँ. तो फिर जस्टिस यहाँ पर ज़रूर सर्व होगा. अपना विश्वास जो है कायम रखो उस ऑल माइटी अथॉरिटी पर. जस्टिस ज़रूर यहाँ पर सर्व होगा. फिर यहाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस मूनोलॉजी डेक से जो है गाइडेंस लेंगे. पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन देयर लाइफ. वी हैव द साउथ नोड. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. Again, this is the Ketu, all right? South node is Ketu and it says don't let your past hold you back. केतु होता है पास्ट, और यहाँ पर भी हम यही बात करें कि पास्ट को लेट गो करो. बार बार ये इन्फॉर्मेशन आ भी रही है कि आप सच में पास्ट को लेट गो करो, और अभी के लिए भी यही गाइडेंस है, पास्ट को आप लेट गो करो. जो पास्ट में हुई थी चीज़ें वो वैसी अब नहीं होगी. आई नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, करेक्ट बात है, पर अभी के टाइम पर ये जो नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी. हर समय हर फॉर्मूला हर सिचुएशन में नहीं लगता. तो ये वाली जो सिचुएशन है, जो अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी. यहाँ पर नया फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर जस्टिस सर्व हो रहा है, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो. ये ट्रैवल ये भी शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मतलब करियर में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ बेटर होती जा रही है, हेल्थ आपकी बेटर होती जा रही है. आप बुरी चीज़ों का, मतलब जो पेनफुल चीज़ें थी आपकी लाइफ में, उसका एंड हो चुका है, और अच्छी चीज़ों की तरफ आप मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर चुके हैं, तरक्की की तरफ आप हो. ये यहाँ पर समझ आ रहा है. ऑल राइट, सो अगेन गाइडेंस ये है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. All right, pile 1. So yeah, that was it. This was the reading for you. This was the information about the next chapter of your life, which is already started now. Let's also talk about some astrological placement. तो यहाँ पर श्रावण नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र प्रोमिनेंट आ रहा है. अगेन कृतिका एरीज और टॉरस में होता है, और श्रावण जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में होता है. विशाखा जो है लीब्रा और स्कॉर्पियो में होता है. तो ये जो साइंस हैं, इन साइंस में आपके सन मून राइजिंग आत्मा कारका कैन बी प्लेस इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 नवांश, या फिर D12 चार्ट में ये साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और टॉरस में अगेन कृतिका स्पिल होता है. वी हैव रोहिणी एंड मृगशिरा. देन लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा, और विशाखा स्पिल करता है साइन ऑफ स्कॉर्पियो में. सो स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और कैप्रिकॉर्न में होता है उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण और धनिष्ठा. सो इन साइंस, इन नक्षत्र में प्लैनेट प्लेस्ड होंगे अगेन इन द D1 चार्ट, D9 चार्ट, या फिर D12 चार्ट में. So yeah, that was it. This was the reading for you. And also ये जो नया चैप्टर है लाइफ का, it is gonna be एक तरह से यू विल स्टार्ट टू रोमांटिसाइज योर लाइफ. आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट ज़रूर करोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कहीं गए हो, घूमने गए हो, या फिर कोई काम से आप वापस घर आ रहे हो, अपने ऑफिस से आप वापस घर आ रहे हो, तो रास्ते में अगर आपको फ्लावर वाला मिलता है, कोई फूल बेच रहा है, या फिर कोई शॉप है, फ्लावर शॉप, आप वहाँ से वो फूल खरीद के लेकर आओ और उसको घर में अपने सजाओ.
मतलब घर में जो वाज होता है उसमें पानी डाल के उन फ्लावर्स को आप रखो, ये भी एक तरह से जो है अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारना, ये शो करता है कि बिकॉज फ्लावर्स सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दिल को खुश करते हैं. तो अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है, अगेन यू स्टार्ट टू रोमांटिसाइज योर लाइफ. And you can even go with, you can have candlelight dinners with your partner, with your friends. ये भी यहाँ पर शो है. You're eating good food. अगर पेट भरा हो ना तो भी मूड अच्छा होता है. तो आपका पेट भी भरा हुआ है, आप अच्छा खाना खा रहे हो, टेस्टी खाना आपको लग रहा है. कई बार क्या होता है टेस्टी खाना भी टेस्टी नहीं लगता, बट इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आपको खाना टेस्टी लग रहा है, ये भी जो है इन्फॉर्मेशन है, ऐसा भी आप फील करोगे. ऑल राइट. And yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 1, do let me know what you feel about this, feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. Also write angel blessing in the comment section below. And if you are, and also also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the butterfly card. It says metamorphosis. Let's get started with your reading. So yeah, हम यहाँ पर मेन टेरो से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो लाइफ का शुरू हो चुका है, नेक्स्ट फेज जो है लाइफ का जो उनका शुरू हो चुका है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What can they expect in the next phase or the next chapter of their life? Pile 2. What is happening for them? All right. We have 9 of Wands. Okay. All right. Beautiful. Then we have 9 of Pentacles. Great. Okay. Amazing. Then we have the World card. I mean, like, how pile 2 have, I mean, what did you even do कि ऐसा future है, ऐसा present बनने वाला है? And then we have, okay, death card. Okay, I got it. मतलब जैसे ही सवाल करो, जो आंसर है ना वो स्पिरिट की तरफ से हाजिर है. और आज स्पिरिट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है. I feel बहुत active है spirit. It's the spirit is for us. She's like, I am here for you. You have the death card. That's why, like, yeah. Pile 2. You can be a Scorpio person. You are a person who have gone through a lot of transformation and changes and challenges, obstacle, competition, hurdles in life, and finally, these things are ending now. The death card shows कि you are not afraid of change. Death card shows कि आपको पता है अगर कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो क्या सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का, क्योंकि आप इतनी सारी प्रॉब्लम से ऑलरेडी डील कर चुके हो दैट यू आर नाउ यूज्ड टू इट एंड यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम. यू नो हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस विच हैपन्स इन लाइफ. आपको पता है डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे निकला जाए. अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो इसका क्या सोल्यूशन होगा. यू नो इट. यू आर वेरी मैच्योर. you have matured. और आपने बटरफ्लाई कार्ड भी पिक करा है जो कि मेटामॉर्फोसिस को शो कर रहा है. अगेन बटरफ्लाई हमेशा से नहीं थी, उसको कई सारे लाइफ के स्टेजेस से गुजरना पड़ा था, तब जाके इट बिकेम अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. तो सेम गोज विद यू. एंड ऑल्सो पाइल 2, यू कुड हैव बीन अ टीनेजर, और या एक ऐसा बच्चा जो, या एक ऐसा टीनेजर जो इतना कुछ खास नहीं दिखता था, बट in your 20s you really will progress, or you already, if you are in your 20s, so you have already progressed. अपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेटर कर लिया है, अपने अपनी स्पीच को बेटर कर लिया है, अपने अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन को बेटर कर लिया है, आपने अपने आप पर वर्क करा है, ये यहाँ पर शो है. और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना लाइफ का, ये शो कर रहा है कि जो आपने वर्क करा है अपने आप पर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने नॉलेज पर, अपने जो सिर्फ ब्यूटी काफ़ी नहीं, ब्रेन्स भी इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव बिकम दिस ब्यूटी इन ब्रेन्स, ब्यूटी विद ब्रेन्स. जो ये 9 of Wands है, इफ़ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक
Instagram. It literally looks like Instagram. So अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यू आर रियली एक्टिव ऑन दैट एंड यू पोस्ट लॉट ऑफ रील्स देयर, या फिर आप अगर यूट्यूब पर हो एंड यू आर पोस्टिंग लॉट ऑफ कंटेंट देयर, तो अब जो कंटेंट है बहुत सारे लोगों तक रीच कर रहा है और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और सडनली आप ये जो नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का जब शुरू हो चुका है, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस को जान पा रहे हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे कनेक्शंस आप बना रहे हो. अगर आप जॉब में हो तो जॉब आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. और अगेन फेम यहाँ पर मिल रहा है आपको अपनी कंपनी में, जो आप काम कर रहे हो अपनी कंपनी में, आपको उसका रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, आपके नाम आपके फेस से लोग आपको जानने लग गए हैं. तो हार्डवर्क इज रियली पेइंग ऑफ. फिर जैसे जो 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, इवन अगर आप एजुकेशन में भी हो ना, तो अब जो है एजुकेशन में तो ऑफ कोर्स आपका ध्यान रहेगा ही रहेगा, बट इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आप वर्क भी कर रहे हो, आप एजुकेशन भी ले रहे हो, बट यू आर ऑल्सो वर्किंग, यू आर ऑल्सो अर्निंग मनी समहाउ. इट कैन बी थ्रू एन ऑनलाइन सोर्स, अगेन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समथिंग. यू आर ऑल्सो वर्किंग. अगर आप एजुकेशन में भी हो तब भी आप अर्न करना शुरू कर चुके हो समहाउ. 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड जो है, हार्डवर्क, जो अंगूर अब खट्टे नहीं है, अंगूर अब मीठे हैं. हार्डवर्क जो है पे ऑफ हो रहा है एंड यू आर बिकमिंग रियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी वन, यू आर रियली इंडिपेंडेंट पाइल 2 एंड यू आर रियली हैप्पी कि अब मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होता, मैं खुद हर चीज़ जो है कर सकती हूँ, हर जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं खरीद सकती हूँ, इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ. तो ये यहाँ समझ आ रहा है. यू आर इंजॉइंग, यू आर सेलिब्रेटिंग, यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू वॉन्ट. एंड जो ये वर्ल्ड कार्ड है वो एक अगेन नया चैप्टर या नया फेज या नई साइकिल जो आपकी लाइफ में शुरू हुई है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यू हैव एंडेड अ साइकिल एंड अ न्यू साइकिल इज नाउ गोना बिगिन और इट्स ऑलरेडी हैव स्टार्टेड. और वर्ल्ड कार्ड यही शो कर रहा है कि वर्ल्ड से वर्ल्ड वाइड जो है फेम यहाँ पर आपको मिल सकता है, या फिर दुनिया जो, जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो तो जो यूएस में रहता है कोई पर्सन, कोई रशिया में रहता है, मतलब डिफरेंट जगह में जो लोग रहते हैं वो आपको जानते हैं, आपको बाय फेस बाय नेम जानते हैं. समहाउ आपका फेम बढ़ रहा है, समहाउ इट इज़ इंक्रीजिंग. एंड वर्ल्ड कार्ड सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है सच चाहिए होगा बिकॉज यू आर वेरी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, बट अगर इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट आपको चाहिए तो जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए उस तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा. ये यहाँ पर शो रहा है, वर्ल्ड कार्ड ये शो कर रहा है. एंड यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग अदर पीपल, you're also helping other people. इस next chapter of life में you can even connect with some organization of young women or children, unprivileged people. You're helping other people, you're doing some social work as well. So दूसरे लोगों की भी आप मदद कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है वो मदद करके, ये यहाँ पर signify हो रहा है. Let's get some more info here. Next chapter of pile number 2. What can they expect in this next chapter, in this new chapter of life which they have begun? Okay, we have the third house. जो third house होता है वो social media regarding होता है. Third house represents internet. Third house represents dating sites as well, or Instagram, YouTube, or एनी अदर साइट्स, जहाँ पर हम दूसरे लोगों से मिल सके, जहाँ पर हम दूसरे लोगों को अपनी चीज़ को ही, अपना प्रोडक्ट को ही दिखा सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. दैट्स थर्ड हाउस. थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है. तो यू आर कम्युनिकेटिंग और यू आर समहाउ यू नो saying certain things about your work, या अपने वर्क को और एक्सपैंड कर रहे हो आप थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, अपने आप को और एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने वर्क को और एक्सपैंड कर रहे हो. ये यहाँ समझ आ रहा है with the third house. यहाँ पर है library, it says sibling, yes, जो third house होता है वो younger siblings के बारे में भी है. Then it says courage, communication, enterprise, short journeys, yes, जो short journeys है, short distance travel है, उसको भी third house show करता है. will power, correspondence, friends, memory, hearing, and ये जो third house है hands and arms को rule करता है. third house is hands and arm. So that's there. यहाँ पर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि
आप भी मदद कर रहे हो दूसरों की और दूसरे भी आपको मदद कर रहे हैं. जो ये वर्ल्ड कार्ड था यहाँ पर भी ये हैंड्स आया हुआ है. कितने सारे हाथ हैं. और मेरे मन में एक बात थी, जैसे मदद की एक उंगली काफ़ी है. गोवर्धन पर्वत का बड़ा एग्जाम्पल है. हर किसी ने अपनी उंगली दी, गोवर्धन पर्वत जो उठाया जा सका. सो आप दूसरों की मदद करें, दूसरे लोग आपकी मदद करें. आप एक सपोर्ट अपनी लाइफ में फील करोगे, चाहे वो परिवार की तरफ से सपोर्ट है, चाहे वो फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट है, या फिर जो लोग आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं तो उनसे भी आपको सपोर्ट आ सकता है. हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको बहुत हेट मिली है सोशल मीडिया से, पर हम ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं जिनको बहुत सपोर्ट मिला है सोशल मीडिया से. और आप वो लोग हो पाइल 2 जिनको बहुत सपोर्ट मिलेगा सोशल मीडिया से, ऐसे लोगों से जिनको आप बिल्कुल भी जानते नहीं और वो आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर. इनफैक्ट आपकी फ्रेंडशिप्स यहाँ पर अच्छी होती नज़र आ रही. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ. Then we have the planets. It says Mercury. Mercury again third house को रूल करता है. थर्ड हाउस थर्ड साइन जेमिनाई को रूल करता है. एंड Mercury इज अबाउट कम्युनिकेशन. तो आपकी जो कम्युनिकेटिव स्किल्स है वो इम्प्रूव यहाँ पर होगी. सो इट सेज कम्युनिकेटिंग, इंटेलिजेंस, वी हैव एनालिसिस, एंड वी हैव ह्यूमर, वेट, प्रोसेसिंग स्पीड, वी हैव इंफॉर्मेशन. सो यस, ये जो मर्करी है यही शो कर रहा है कि इनफैक्ट जो आपकी स्किल्स ऑफ हैंड्स है वो आपकी एडिटिंग स्किल्स है, या फिर आप सोशल मीडिया रिगार्डिंग जो स्किल्स है, अगर आपको कोई वीडियो डालनी है, अगर आपको कोई रील डालनी है, तो आपको थोड़ा टेक्निकल माइंडेड होना पड़ेगा. आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको थोड़ा एडिट करें, कैसे इसको डालें. तो वो स्किल्स आपकी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आई. अगेन योर कम्युनिकेटिव स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड. आप में क्विक विट आ रहा है, आप हाजिर जवाब बनते जा रहे हैं, आपके पास हर चीज़ का जवाब है. एंड आई ऑल्सो फील पायल number 2, you guys can be the Hasta individual. Your sun, moon, rising Atma Karaka can be in the sign of Virgo in the Hasta nakshatra. Hasta people are really sarcastic people. हाजिर जवाबी उनके खून में हो जाती है. फिर हाजिर जवाब होते हैं, उनको कोई भी सवाल दे दो उसका जवाब वो बोलेंगे बोलेंगे. तो लाइक एक क्विक विट है. क्विक विट है तभी जो है हाजिर जवाबी है, तभी ह्यूमर आता है एक पर्सन में. एक कमेडियन जो है उसके पास हस्ता नक्षत्र होने के बहुत हाई चांसेस हैं. एक कमेडियन अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरते हैं. एंड इवन इन दो स्ट्रगल दे विल फाइंड ह्यूमर इन लाइक दे फाइंड ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. और वो हाजिर जवाब भी हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली. अगेन उनमें स्पॉन्टेनिटी होती है, उनको सडनली एक वो जोक भी क्रिएट कर सकते हैं. दे हैव गुड ह्यूमर. सो अगेन यू आर वन ऑफ देम पाइल 2. एंड जैसे हमने बिगिनिंग में ये बात करी थी दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, एनिमीज. यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. एंड क्योंकि आप इन सब चीज़ों से गुजरे हो, इवन यू कुड हैव बिन बुलीड इन योर लाइफ, इन योर स्कूल और समवेयर यू कुड हैव बिन बुलीड, और दैट ऑल्सो हेल्प्ड यू इन अ वे. मतलब ऑफकोर्स उस टाइम पर तो उस बुली ने आपका जीना मुश्किल करा होगा, बट उस चीज़ से भी आपने कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, और वो बुली की वजह से भी आपकी लाइफ आज ऐसी है. और कहीं ना कहीं आप मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए नज़र आ रहे हो. जो आप आज हो वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, चाहे आपको बुरे एक्सपीरियंस ही क्यों ना लगे, पर उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से आपका प्रेजेंट ऐसा है. और प्रेजेंट जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है, और आई शुड से फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. क्विक विट यहाँ नज़र आ रही है. पीपल आर ऑल्सो रियली लाइकिंग यू. चाहे आप पीपल प्लीजिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो पाइल 2, बट पीपल आर रियली लाइकिंग यू. जैसा भी आपका नेचर है, जो आपका रियल यू है ना, वो आपको शो करना है. एंड पीपल आर रियली लाइकिंग योर रियल यू. आपको बनावट की ज़रूरत नहीं, सजावट या बनावट की ज़रूरत नहीं. आपकी जो ओरिजिनलिटी है लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये यहाँ शो हो रहा है. देन we have the official person. So in this new chapter of life, if you were trying for a government job, if you wanted to get some high position in some company, तो जो न्यू चैप्टर है लाइफ का ये पोजीशन आपको देगा. ये जो नया फेज आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है इसमें आपको कोई सीट ऑफ पावर भी मिल सकती है, इसके हाई चांसेस है. इनफैक्ट अथॉरिटीज से आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. फादर से या कोई और बॉस अथॉरिटी से आपको या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है. Then we have concern here. So let me just pull one more card for this concern card. ये किस बारे में concern है?
from the main tarot. Clarification of this concern card. Right. So we have King of Pentacles. All right. Okay. It can be like many people in pile 2, like many of you may earn a lot of money. Alright, जो नेक्स्ट फेज है ना लाइफ का, इसमें बहुत अर्न करो मनी, बट साथ ही साथ टैक्स भी आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़े. सो यू मे इवन ट्राई टू फाइंड लूप होल इन पेइंग योर टैक्सेस, बिकॉज आप बहुत सारा टैक्स नहीं पे करना चाहते, तो यू मे कंसल्ट योर CA और जो भी लोग होते हैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट, कि हम कैसे टैक्स बचाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो यू आर गोइंग टू देम एंड यू आर आस्किंग कि कैसे हम कम टैक्स पे करें, क्या लूप होल इसका हो सकता है, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड टैक्स रिटर्न, और क्या मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या फिर मुझे कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए जिससे मुझे टैक्स कम पे करना पड़े, और कैसे मैं अच्छा सेव कर पाऊँ, कितना मनी मुझे हर महीने निकालना चाहिए. तो आप ये सब चीज़ें जो है किसी से डिस्कस करो. यू डोंट वांट टू पे अ लॉट ऑफ टैक्स बिकॉज यू आर अर्निंग रियली वेल. पाइल 2, यू आर रियली अर्निंग वेल, सो यू वांट टू एंजॉय योर अर्निंग एज वेल. तो ये यहाँ शो हो रहा है. देन कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 2 के नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का कैसा है, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग फॉर देम. So we have the willpower here. You have a strong willpower. Again, we see the earth here, the globe here, and we have the moon as well. So यहाँ पर again travel की opportunities आपके पास आएगी, और आपकी बहुत strong willpower नज़र आ रही है. जो भी आप चीज़ ठान लो वो आप करके दिखा रहे हो, और जो आपके मन में, again moon मन को शो करता है, माइंड को शो करता है, थॉट्स को शो करता है. जो आप में जो आपके थॉट्स है कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, तो आप अपने विल पावर के थ्रू वो चीज़ कर पाओगे. यू कैन इवन हैव मार्स मून कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल 2, या फिर जो मार्स है वो आपके मून को इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या फिर D9 चार्ट में जो है एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर मून और मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट में, या फिर मार्स मून को एस्पेक्ट कर रहा है, फिर मार्स मून का कंजंक्शन है आपके चार्ट में, अगेन इन द D1 या D9 या D12 चार्ट में. एंड इट शोज, क्योंकि जो मार्स है वो विल पावर होता है और जो मून है वो मन होता है. तो जो मन में थॉट क्रिएट करा, मार्स इज द एक्शन ओरिएंटेशन ग्रह, इट्स द एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ. वो चीज़ आप करके दिखा पाओगे, आपके अंदर ये ताकत आप महसूस करोगे कि आप वो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में, वो थॉट आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे. ऐसी आपके पास ताकत है, ये यहाँ शो रहा है. तो यू आर फुल ऑफ एनर्जी इन द नेक्स्ट फेज, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. आप ये नहीं फील करोगे कि लो एनर्जी, सैडनेस, मोलेंकली आप फील नहीं करोगे. आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एक्शन ओरिएंटेटेड फील करोगे, और गो गेटर काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगेन इसी डेक से लेनी है. देन वील मूव टू द मोनोलॉजी डेक. पहले इस डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है about the next chapter of pile number 2. We have boundaries. You are creating healthy boundaries here. आप नहीं चाहते जो आपके साथ पास्ट में हुआ वैसा ही अब जो है फ्यूचर में भी हो. सो यू आर क्रिएटिंग दीज हेल्दी बाउंड्रीज. प्लस यू आर ऑल्सो मेडिटेटिंग. आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है, और आप वो समय भी बिता पा रहे हो. यू आर अ पर्सन पाइल 2 जिसको एक अकेला छोड़ना ज़रूरी है. मतलब यू पाइल नंबर 2, यू आर नॉट द पर्सन हु कैन स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद अदर पीपल. अगर आप रुकते हो, अगर आप कई घंटों तक बहुत सारे लोगों के साथ हो, यू विल नॉट लाइक इट. आप कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हो. पर जब आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो है अकेले स्पेंड करने को मिले, तो आप एनर्जाइज हो जाते हो, और आप फिर से उस भीड़ वाली जगह, फिर से जो है लोगों के बीच बैठकर बातचीत कर पाओगे. बट यू आर अ पर्सन जो इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं. एक इंट्रोवर्टेड नेचर है आप में पाइल 2, जिसकी वजह से यू नीड दैट अलोन टाइम टू फंक्शन प्रॉपरली. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोनोलॉजी डेक में क्या इन्फॉर्मेशन है. वैसे एक और चीज़ है, जैसे थर्ड हाउस था, मर्करी था, मर्करी रूल्स थर्ड हाउस, मर्करी रूल्स जेमिनी साइन, जो कि थर्ड साइन है, जो कि थर्ड हाउस को नेचुरली रूल करता है.
सो जो जेमिनाई है वो डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, डुअल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअली जो जेमिनाई साइन है ना वो स्कॉर्पियो से भी खतरनाक है, क्योंकि स्कॉर्पियो तो 8th हाउस है ना, 8th हाउस को शो करता है स्कॉर्पियो. 8th हाउस से स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट सडन ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म, थिंग्स व्हिच आर हिडन, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, डार्कनेस, बेसमेंट, इन जगहों को शो करता है जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, हवा पानी भी अच्छे से नहीं आता. वो 8th हाउस है. तो और थोड़ा डरावना है 8th हाउस, क्योंकि वो डार्कनेस में और एयर अच्छे से नहीं आती है, सांस अच्छे से नहीं आता है. अब 8th फ्रॉम द 8th, द भवात भवम ऑफ 8th हाउस इज व्हाट? इट्स द 3rd हाउस. इट्स द साइन ऑफ जेमिनाई. भवात भवम ऑफ स्कॉर्पियो और भवात भवम ऑफ 8th हाउस इज साइन ऑफ जेमिनाई. इट्स द 3rd हाउस. और ये जेमिनाई 3rd हाउस की यहाँ पर आपके चार्ट में इंडिकेशन होगी. पाइल 2 आपके चार्ट में 3rd हाउस में साइन ऑफ जेमिनाई में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. और जेमिनाई एक ऐसा साइन है, आप नहीं सोच सकते जेमिनाई पर्सन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है. लाइक यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट अ जेमिनाई इंडिविजुअल, क्योंकि वो सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है. एंड अगेन बहुत कई बार कभी कुछ ऐसा है. जेमिनाई पर्सन को खुद भी समझ नहीं आता है कि मैंने सोचा तो ये था, करने भी मैं ये बैठा था, हो कुछ और ही गया है. तो लाइक दीज थिंग्स हैपन. और इस एंड जेमिनाई इंडिविजुअल के अंदर एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों नेचर्स होती है. और जेमिनाई के हार्ट में वी हैव आर्द्रा नक्षत्र. तो आर्द्रा नक्षत्र में ये पर्सनालिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आर्द्रा अकर्स इन द हार्ट ऑफ जेमिनाई. तो आर्द्रा इंडिविजुअल ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस भी करता है अपनी लाइफ में. और आर्द्रा इंडिविजुअल बिकॉज इट्स अ रुद्रा रिलेटेड नक्षत्र, सो रुद्रा इज द स्क्रीमर एंड द हाउलर इन आर वेदांतिक टेक्स्ट. वेदास में रुद्रा इज सेड टू बी द हाउलर, द स्क्रीमर. और बहुत अनऑर्थोडॉक्स, someone who was alone for thousands and thousands of years and he was howling and screaming, he was rejected. So एक Gemini individual, especially आर्द्रा individual, बहुत rejected महसूस करता है और उसको अकेला रहना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अकेला नहीं रह रहा है कुछ समय के लिए भी दिन में, these people can go really crazy. They have to be left alone. और आप अपने alone time पर भी ज़रूर ध्यान दो, पाइल नंबर 2, क्योंकि वो alone time ही आपको energize करता है. And that's how you're going to become the lighthouse for other people, because Ardra is a nakshatra related to lighthouse. They guide, जैसे एक lighthouse ships और planes को guide करता है, उनको direction देता है, उसी तरह ये आपका भी काम है, Ardra individual, being the Ardra individual, to guide and give direction to other people, because you are the lighthouse. तो लाइट हाउस में खुद में भी तो पावर होनी चाहिए ना, खुद में भी तो वो लाइट होनी चाहिए. तो उस लाइट को फिर से जगाने के लिए यू हैव टू बी इन दैट, यू हैव टू गेट दैट अलोन टाइम. सो ये है यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ. वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज. मतलब शुरू से ही जो ये कार्ड आए थे, अगेन द 9 of Wands, the 9 of Pentacles. 9 जो नंबर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन को शो करता है. इट्स ऑलमोस्ट, इट सेज दैट यू आर ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ your career or peak in your life. You're touching that peak, you're touching that climax. और यहाँ पर भी fiery climax approaches full moon in Aries आ रहे हैं. So yeah. सो फायरी क्लाइमैक्स इसको हम इसलिए कहते हैं, और एरीज साइन यहाँ इसलिए क्योंकि एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है. सन जो है ब्राइटेस्ट जो है, कहीं ना कहीं अपना चमकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करता है एरीज में. सो इट शोज अगेन एरीज इज ऑल अबाउट एक्शन ओरिएंटेशन, बीइंग दैट गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि एरीज है एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट. इसकी भी हम बात कर चुके हैं, मार्स की बात कर चुके हैं, मार्स रूल्स एरीज. सो यू आर बिकमिंग दिस एग्रेसिव person who is moving forward in life really quickly and is also very spontaneous. एंड इट शोज़ कि जैसे माउंटेन रैम जो है एरीज साइन को रूल करते हैं, यहाँ पर भी माउंटेन रैम बना हुआ है. तो चाहे जितनी मर्जी स्टीप चढ़ाई हो फिर भी माउंटेन रैम चढ़ जाएगा, जिगजैग करके चढ़ जाएगा, पर चढ़ ज़रूर जाएगा. तो सेम गोज़ विद यू पाइल नंबर 2. चाहे जितने मर्जी पहाड़ आए, जितने मर्जी ऑब्स्टिकल्स आए, आप फिर भी उस पहाड़ को क्लाइंब कर लोगे, स्टीपेस्ट ऑफ चढ़ाई को एकदम से क्लाइंब कर लोगे. यू हैव दैट एनर्जी विद इन यू. सो यू आर रियली एक्शन ओरिएंटेड, यू आर रियली एनर्जेटिक इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड येस, ये गाइडेंस है, इन्फॉर्मेशन है दैट कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है इन द नेक्स्ट
इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ या फिर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है. प्रॉबेबली 1-2 हफ्तों में ये चीज़ हो जाएगी. कोई बहुत अच्छी चीज़ आप अचीव करो, यू आर अप्रोचिंग द क्लाइमैक्स, मीनिंग दैट यू वर्कड फॉर समवन और उसको बहुत अच्छा कोई गुड रिजल्ट आपको मिलने वाला है. सो ये यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, पायल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो अगेन वो जो मून मार्स कंजंक्शन या मून मार्स का एस्पेक्ट वो आपके चार्ट में हो सकते हैं इन द मेन बर्थ या D9 या फिर D12 चार्ट में. जेमिनी साइन 3rd हाउस में, इन जेमिनी साइन या फिर 3rd हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे द मेन बर्थ हॉरोस्कोप D9 या D12 चार्ट में. एंड मर्करी या फिर मार्स आपका आत्मा कारका हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री रिप्रेजेंटिंग यू. या फिर जो आपका आत्मा कारका है वो, या फिर आपका सन मून राइजिंग साइन जो है एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी इन साइंस में, या फिर 1st हाउस, 3rd हाउस या 8th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. एरीज, जेमिनी और स्कॉर्पियो ये साइन प्रोमिनेंट हैं. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और जेमिनी में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो ये नक्षत्रास प्रोमिनेंट होंगे, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे बर्थ चार्ट में, नवांशा में या फिर द्वादशा D12 चार्ट में. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the mirror card here. It says reflection. We have number 20. Let's get started with your reading. तो मेन टैरो से शुरू करेंगे. What can pile 3 expect in the next chapter of their life, next phase of their life, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है. नेक्स्ट चैप्टर पाइल नंबर 3 की लाइफ का कैसा है, what can they expect. All right, we have the 6 of Swords. Okay. Then we have the King of Cups. Then we have the 8 of Wands. Okay. And end of the deck mein we have the Sun card. Beautiful. Beautiful, beautiful. I feel कि यहाँ पर health has been, you know, a little, or health has been really, or somehow it's up and down, और हेल्थ को लेकर कंसर्न बना रहा है कुछ टाइम से. इट कैन बी मेंटल हेल्थ, इट कैन बी फिजिकल हेल्थ, बट हेल्थ जो है उसके लिए यहाँ पर मेजर इंडिकेशन आ रही है कि हेल्थ यहाँ पर बेटर होने वाली है. समहाउ खुशी जनरेट हो रही है, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं. हैप्पीनेस यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. यू आर रियली रियली इंजॉइंग योर टाइम विद अदर पीपल. और आई फील कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ यहाँ पर ज़्यादा, एंड यू फील कि स्ट्रेंजर्स के साथ आप ज़्यादा इंजॉय करते हो एज कम्पेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड यू आर विद सम स्ट्रेंजर्स एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद देम. यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड भी है. 6 ऑफ स्वॉर्ड जो है ट्रैवल को शो करता है, और यहाँ किंग ऑफ कप्स भी जो है ट्रैवल को शो कर रहा है. 8 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल को शो कर रहा है इस डेक में. तो जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये पर्सन ने ऊबर बुलाई हुई है, इफ़ यू कैन सी ऊबर है. और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स में भी ये पर्सन एक नाव पे सवार है और आगे जा रहा है. और यहाँ पर भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये पर्सन ट्रेन में जाने वाला है, मतलब एंटर कर चुका है. एक पेरिस ने ट्रेन में रख ही लिया है, और साथ में सूटकेस भी है, ये यहाँ पर दिख रहा है. And again this can be a travel related to career, a travel related to vacation. It can be like कोई ट्रैवल तो यहाँ ज़रूर है.
एंड यू आर मीटिंग मैनी पीपल, यू आर मीटिंग सम स्ट्रेंजर्स एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद देम. ये एक बीच वेकेशन भी हो सकता है, नियर वाटर बॉडी आप ट्रैवल करते नज़र आ रहे हो एंड यू आर रियली हैविंग अ गुड टाइम विद देम. और जो आपकी मेडिसिन्स थी जो आप खा रहे थे काफ़ी समय से, अब आप भूल चुके हो उन मेडिसिन के बारे में. आप समय पे शायद मेडिसिन भी नहीं ले पा रहे हो और आपको प्रॉब्लम ही नहीं है वो हेल्थ इशू जिसकी वो आप मेडिसिन ले रहे थे, वो सडनली हेल्थ इशू डिसअपियर हो चुका है. आप बहुत खुश हो यहाँ पर, ये यहाँ शो हो रहा है एंड यू विल बी लाइक आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ हेयर ओनली, आई डोंट वांट टू गो बैक होम. आपको ऐसा भी फील होगा. और सन कार्ड जो है यही शो करता है अबंडेंस, इट शोज हैप्पीनेस, इट शोज गुड हेल्थ, इट शोज हीलिंग. तो आप ये सब फील करते हुए नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. बट मेजर जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल के बारे में. एंड किंग ऑफ कप्स जो है एक इमोशनल हैप्पीनेस को शो करता है, एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो खुशी में ना तो बहुत ज़्यादा खुश है और जो गम में बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है. एक बैलेंस है इमोशंस का. तो आप ये एक इमोशंस का बैलेंस फील करने वाले हो. यू विल गेट टू नो और यू विल फील इमोशनली वेरी बैलेंस्ड, इमोशनली वेरी मेच्योर. यू आर हेयर टू लिसन टू अदर पीपल्स इशू एंड यू आर हेयर टू गाइड एज वेल. तो आपको ऐसा काम भी करना पड़ेगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये भी शो कर रहा है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का उसमें आपको बाय रोड भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, बाय ट्रेन, बाय एयर भी आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े. और हो सकता है आप एक नई जॉब आपको मिल रही है, आप नई कंपनी में जा रहे हो और वो कंपनी जहाँ पर आप अभी रहते हो वो दूर है, आपको अप डाउन करना पड़ता है रोज़. आपको 100 किलोमीटर में भी अप डाउन करना पड़ता है रोज़. या फिर आपको जो है इतना 100 किलोमीटर भी नहीं है, काफ़ी दूर नहीं है, बट ड्यू टू ट्रैफिक काफ़ी समय लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए. दिस कैन हैपन. बट इवन लाइक जब आप वो ट्रैवल कर रहे हो आप बोर नहीं हो रहे. समहाउ यू हैव सम अदर पीपल विद यू. जिस जो कंपनी में वो लोग काम करते हैं तो कुछ लोग जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर भी रहते हैं, तो आप उनके साथ बैठ कर आते हो, कैब में, गाड़ी में बैठ कर आते हो, तो उनके साथ आप बातें करते हो. दैट टाइम इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ हीलिंग टाइम फॉर यू एंड फॉर देम एज वेल. दैट्स अ हीलिंग टाइम, क्योंकि आप दोनों या आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हियर करते हो, एक दूसरे की खुशी वाले एक्सपीरियंसेस भी मतलब बताते हो, शेयर करते हो. एंड दैट इट सेल्फ इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर यू गाइज व्हेन यू लिसन टू ईच अदर्स हैप्पी मोमेंट्स एंड इवन द सैड मोमेंट. वो पर्सन या आप हील्ड महसूस करते हो. सो आप काफ़ी सोशल होते हुए नज़र आ रहे हो और वो भी ऐसे लोगों से जिनको आप नहीं जानते हो. सो आपकी ऐसी नेचर हो सकती है पाइल 3 जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते स्ट्रेंजर से, बट नाउ इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ यू आर गोना गेट दिस you're gonna get these opportunities where you can talk to strangers and have a good time with them and you will really enjoy their company. नए लोगों से आप यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हो एंड खूब सारा ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है. So yeah, this can be seen. Let's get some more info here. More information. Pile number 3, next chapter of life में क्या experience कर रहे हैं. Okay, we have house here. It says 8th house. We have basement. It says basement. It says obstacles, legacy, mystery, scandal, weaknesses, hidden things, longevity, occult. Somehow, yes, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में आपका विश्वास और बढ़ने लगेगा या आपको इंटरेस्ट और आने लगेगा. यू कैन इवन गो टू मैनी एस्ट्रोलॉजर्स और मैनी टेरो कार्ड रीडर्स इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ विच यू ऑलरेडी स्टार्टेड. यू कैन बुक मैनी रीडिंग्स अगेन, किसी से भी, मुझसे भी या किसी और एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड रीडर से यू कैन बुक अ रीडिंग. दैट इज़ समथिंग विच आई सी हैपनिंग एंड आई डू फील जैसे 8th हाउस का कार्ड है तो आप ऐसे दोस्त बनाओ अपनी लाइफ में जिनको आप सीक्रेट रखो. आप शायद अपने पहले दोस्त को ये ना बताओ कि ये वाला पर्सन मेरा दोस्त है. यू मे नॉट इवन लेट देम नो दैट आई हैव मेड अ न्यू फ्रेंड और वो ऐसा है. यू मे नॉट टेल योर फैमिली दैट आई हैव मेड सम न्यू फ्रेंड्स. यू मे नॉट टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स टू योर फैमिली. आप उस चीज़ को सीक्रेट रखो, उस दोस्ती को सीक्रेट रखो. यू कैन इवन कम इन टू अ रिलेशनशिप और आप उस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखो बिकॉज 8th हाउस इज अबाउट सीक्रेसी. और यहाँ पर जो कार्ड्स है वो फ्रेंडशिप के बारे में और दोस्त, और कई बार लव रिलेशनशिप भी जो है वो फ्रेंडशिप से शुरू होता है. तो कोई फ्रेंडशिप वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी बदल सकती
सकते हैं, बट यू विल नॉट लेट एनी वन नो अबाउट इट. यू विल कीप दैट रिलेशनशिप और दैट फ्रेंडशिप अ सीक्रेट. और यहाँ पर आई डू फील कि जो आपको लगता था कि ये मेरे अंदर वीकनेस है, मेरे अंदर ये कमी कमज़ोरी है, या मेरी ये हेल्थ इशू मेरी प्रॉब्लम बन रही है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, वो वीकनेस रिजॉल्व हो जाएगी. वो वीकनेस रहेगी नहीं. आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लोगे, अपनी किसी वीकनेस को. और जो वो हेल्थ इशू था वो अब आपको प्रॉब्लम नहीं देगा. कहीं ना कहीं आपका खुद का माइंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालेगा कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है. कई बार ब्लड टेस्ट, TMRI स्कैन, डॉक्टर्स भी ये नहीं पता कर पाते कि प्रॉब्लम क्या आपकी बॉडी में. वेयरएज आप अपने आप को अच्छे से जानते हो. हर कोई अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है. अगर वो बैठकर सोचे अपने बारे में, वो उसे जान सकता है अपने आप को कि मुझे क्या प्रॉब्लम है. डॉक्टर भी इतने अच्छे से नहीं जान सकता है. आप अपने आप को सबसे अच्छे से जान सकते हो. पाइल 3 स्पेशली जो नया चैप्टर है ना लाइफ का, ये शो कर रहा है. यहाँ 8th हाउस भी यही शो कर रहा है कि, एंड इवन विद द किंग ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि, एंड इवन ये जो मिरर कार्ड है, रिफ्लेक्शन कार्ड है, ये यही शो कर रहा है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो. आप अपने आप को देख रहे हो. जैसे मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं, हर एक अपना बॉडी पार्ट हम देख सकते हैं कि ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देख सकते हैं ना. तो आप उसी तरह अपनी हर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, और आप अपने आप को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हो, अपने आप को और अच्छे से जान रहे हो. तो जो कमी कमज़ोरी क्यों है, क्या उसका डीप रूटेड इशू है, क्या वो प्रॉब्लम है, तो उस जड़ तक आप जा रहे हो, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जा रहे हो, और उस जड़ को ही आप कट कर रहे हो. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. आपके पास ही सोल्यूशंस है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के, और इनफैक्ट आप दूसरों की लाइफ के प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशंस कर पा रहे हो. आपने अपने आप को सुलझा लिया है. आपने अपने आप के, अगेन जो 8th हाउस और डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज़ को शो करता है, आपने अपने डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज़ हील कर लिया. बिकॉज अगेन वी हैव द सन कार्ड इन द एंड ऑफ द डेक विच शोज हीलिंग एंड अबंडेंस. तो ये अबंडेंस आपके खुद के एफर्ट्स के कारण आई है. ये यहाँ शो है. आपने अपने आप की मिस्ट्री को सॉल्व करा है, आपने अपने आप को जाना है. एक सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पर आई है. रिफ्लेक्शन का कार्ड है, मिरर का कार्ड है. आपने अपने आप को बहुत अच्छे से नोटिस कर लिया है. आपने अपनी कमी कमज़ोरी पर वर्क करा है, और वो जो वर्क करा है वो अच्छे से वर्क करा है. इस वजह से यू आर फीलिंग दैट अबंडेंस. Next, we have the Cancer sign. It says Moon. It says sensitive, intuitive, nurturing, gentle, receptive, frugal, adaptable, musical, cautious. So yeah, जो मून है वो हमारे मन को शो करता है. और मून जो वो 8th हाउस में जो, या स्पेशली 8th साइन में डेबिलिटेटेड महसूस करता है. सो पाइल 3, योर मून कैन एक्चुअली बी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D12 चार्ट, या फिर D9 चार्ट में मून स्कॉर्पियो में होगा. या फिर मून जो है उसको केतु एस्पेक्ट करे है, फिर मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर मून 8th हाउस में प्लेस हो सकता है. इसके हाई चांसेस है. एंड विद दिस कैंसर साइन आई डू फील दैट यू आर नर्चरिंग अदर पीपल, यू आर देयर फॉर अदर पीपल, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, यू आर बीइंग जेंटल विद अदर पीपल. और ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये भी इसी चीज़ को शो करता है, दैट यू आर इमोशनली मैच्योर, यू आर इमोशनली स्टेबल. सो आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करना शुरू करोगे इन दिस नेक्स्ट फेज, इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ विच यू हैव ऑलरेडी बिगन. आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं नज़र आ रहे. उसने मुझे कह दिया, उसने फिर मेरे को ये बदले में कहा. मतलब ये चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर नहीं करी. आपके इन चीज़ों पर थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा. इतना वेस्ट थॉट्स ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहे. उसने मुझे कहा, वो कर, आप हर्ट नहीं हो रहे हो. दैट कैन बी सीन हियर. एंड ऑल्सो यू आर, अगेन कैंसर साइन हमारे घर को, 4th हाउस और कैंसर साइन हमारे घर, रेजिडेंस को शो करता है. इनफैक्ट इट्स अ मोक्षा हाउस. 4th हाउस इज अ मोक्षा हाउस. इट्स द हाउस ऑफ स्लीप एंड रेस्ट. पीस ऑफ माइंड को शो करता है. तो आप पीस ऑफ माइंड अपने घर में फील कर सकते हो. आप कोई घर भी बदल सकते हो इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ. तो विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स, मतलब 4 weeks फ्रॉम नाउ, या फिर विद इन 2-3 months आप घर बदलो, अपना रेजिडेंस शिफ्ट करो, डिफरेंट जगह पर जाओ, वहाँ पर अपना रेजिडेंस लो. वो एक रेंटेड प्लेस हो सकती है, आपने खुद का घर खरीदा. दैट कैन हैपन. तो यू आर चेंजिंग होम, यू आर चेंजिंग प्लेसेस. दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. बट ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ ऑलरेडी बिगिन हो चुका है. तो ये प्रोसेस चल पड़ा होगा अभी तो, कि आपने नया घर खरीद लिया, या फिर आप नया घर रेंट कर रहे हो कोई, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो रहने के लिए एक घर या एक कमरा ले रहे हो. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. चेंज ऑफ प्लेस ज़रूर है. रेस्ट का प्लेस बदल रहा है, कमरा बदल रहा है, घर बदल रहा है, होमलैंड से आप दूसरे जगह पर जा रहे हो. ऐसी चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं. यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ? क्या चीज़ें हो रही है
So we have the toil and labor. So you are putting your hard work, duty, commitment, sacrifice in your work. And again जो 8th हाउस है ना उसको सिग्निफिकेटर सैटर्न है. वैसे 8th हाउस या साइन ऑफ स्कॉर्पियो को मार्स और केतु रूल करता है. 95% ऑफ स्कॉर्पियो इज रूल बाय मार्स, 5% इज रूल बाय केतु. बट 8th हाउस को सैटर्न सिग्निफाई करता है. और सैटर्न में होता है लेबरर, सर्वेंट, वो हार्ड वर्क को शो करता है. तो अगेन योर आत्मा कारका कैन बी सैटर्न, और योर असेंडेंट लॉर्ड कैन बी सैटर्न, और असेंडेंट लॉर्ड और सन मून राइजिंग कैन बी प्लेस इन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस. तो यहाँ पर आप बहुत हार्ड वर्क भी करते हुए नजर आ रहे हो, एंड यू आर हैप्पी इन डूइंग दैट हार्ड वर्क. यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ये यहाँ पर दिख रहा है. देन वी हैव द थीफ कार्ड हेयर. ये थीफ कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ यू आर लाइक जो समय है ना, बिकॉज अगेन सैटर्न इज टाइम, तो आप समय कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहते. कई बार ना लाइक जोक में, मजाक में हम एक दूसरे को, मतलब मेरे घर में कह देते हैं आपने तो मेरा समय खा लिया. नहीं, आप समय खा रहे हो मेरा. नहीं, लेट मी डू माई वर्क. तो कहते समय खा जाना, मतलब इतनी बातें करना दूसरे के साथ कि उसका समय ही पूरा खा जाना. तो लाइक यू आर मेकिंग श्योर कि आपका समय कोई चोरी नहीं कर रहा है, आपका समय कोई लेकर नहीं जा रहा है. आप अपना समय राइट जगह पर यूज़ करना चाहते हो. अपना समय, अपना एफर्ट जो है, अपनी एनर्जी जो आप राइट प्लेस पर लगाना चाहते हो, ये यहाँ शो हो रहा है. यू आर मेकिंग श्योर दैट नो वन इज़ रॉबिंग यू फ्रॉम योर टाइम. फिर यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, और ये समझदारी की बात है कि आप अपना समय किसी को नहीं लेने दे रहे हो. आप उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं लोगों को अपना समय लेने दे रहे हो जो पॉजिटिव हैं, जिनसे आपको कुछ फ़ायदा है, जिस काम से आपको कुछ फ़ायदा, आप उस काम में अपना समय लगा रहे हो. जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो लोग आपके लिए पॉजिटिव है, आप उनके साथ रहते हुए नज़र आ रहे हो. देन वी हैव ड्रीम्स कार्ड. आई फील जैसे इस ड्रीम कार्ड में ये विंडो है, या ये लगा लो स्लाइडिंग डोर है. आई डू फील कि आप अपार्टमेंट या फ्लैट में जो हो शिफ्ट हो सकते हो, और वो भी एक नई जगह पर, लिटरली एक नई जगह पर, एक ऐसी जगह पर जो आपने कभी सपने में भी शायद नहीं सोची, या सपने में सोची है. अपने ड्रीम हाउस में जाते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर अपनी ड्रीम प्लेस पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, ड्रीम कंट्री में जाते हुए नज़र आ रहे हो, जो आपने सोचा था कि काश मैं उस कंट्री में शिफ्ट हो जाऊँ, काश मैं उस स्टेट में, उस सिटी में रहने चले जाऊँ, मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले. तो वैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है. आपका कोई ड्रीम जो है, इट इज़ कमिंग इन टू रियलिटी. सम ड्रीम ऑफ योर्स इज बिकमिंग योर रियलिटी. Then we have the protection card, and again we have the earth here. So some travel is again definitely there, and it shows with the protection card. जैसे ये nurturing motherly card, and we have the sign of we have moon here, which is ruled by the sign of we have moon which rules sign of cancer. तो sign of cancer या moon होता है mother को represent करता है, nurturing, caring इसको represent करता है. तो either you can become this motherly figure, you can conceive, or you become a mother, you become someone who is very nurturing in nature and nourishes and takes care of other people. Again, you can be a nurse, you can be a doctor, you can be a caretaker, you can be a babysitter as well. Pile 3, मतलब ऐसे काम आप करते नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर दूसरे लोगों को आप नरिश करें, उनको फूड प्रोवाइड करें, उनका टेक केयर कर रहे हो, उनकी इमोशनल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग की तरफ आप एफर्ट कर रहे हो दूसरे लोगों की. तो ये यहाँ शो हो रहा है. देन यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या गाइडेंस है पाइल 3 के लिए फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, क्या गाइडेंस है. तो यहाँ 2 गाइडेंस कार्ड आए हैं. सो वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून. ऑल राइट, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. पाइल नंबर 3, कोई ड्रीम आपका वैसे भी कम ट्रू होता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ ड्रीम्स का कार्ड तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर भी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. तो विश्वास रखो अपने ड्रीम्स पर. कोई ड्रीम आपकी लिटरली रियलिटी में कन्वर्ट होती है नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. विद इन लाइक 3 months ये आपका कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है. देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स. तो यहाँ पर कोई पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, एंड ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि यू नो सम अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंजेस हैपनिंग. अगेन ये चेंज जो है फिजिकली भी हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ में ये चेंज हो सकता है, आपकी फिजिकल हेल्थ में ये चेंज हो सकता है. सम पावरफुल चेंज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, और वो भी अगेन पॉजिटिव है.
All right, pile number 3. So this is the information which we are getting for the next chapter, the next phase of your life. Astrologically अगर हम देखें तो सन मून राइजिंग जो है आत्मा कारका जो है वो साइन ऑफ कैंसर में प्लेस्ड हो सकता है, वो 4th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो सकता है, या फिर 8th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. मून आपका आत्मा कारका हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर सैटर्न आपका आत्मा कारका हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. सम प्लैनेट्स और अगेन सन मून राइजिंग कैन बी प्लेस्ड इन द Capricorn और Aquarius साइन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 नवांशा चार्ट में या D12 चार्ट में. तो जो कैंसर है उसके अंदर वी हैव पुनर्वासु, वी हैव पुष्या, वी हैव अश्लेषा. जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो है उसके अंदर वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. और एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख और पूर्वा, भद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में प्लैनेट प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, नवांशा में, फिर द्वादशा D12 चार्ट में. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 3. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. Also write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are again interested in these bracelets, you can check them out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.